फाल्गुन मास कथा अध्याय 2। भगवान अपने भक्तों की आशा पर कभी पानी नहीं फेरते। यह तो शांतवन और ज्ञानवती के लिए चमत्कार के साथ साथ वास्तविकता भी थी। ज्ञानवती मुनिवर के लिए कश की चटाई पर आसन लगाती है और नारद जी को प्रेमपूर्वक बिठाती है। पुत्री, तुम्हारे मन की बात को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमारा तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा। कारण ऋषिवश मिथ्या नहीं होती, परंतु इस कार्य के लिए तुम दोनों को एक कठिन कार्य करना होगा। फिर तुम अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त करोगी। नारद जी बोले, शांतवन के मन में मानो आशा के दीप जल उठे हों। शांतवन के चमन में खुशी के फूल खिल उठे हों। मुनिवर, वह कौन सा कठिन कार्य है जिसे करने के बाद संतान की प्राप्ति होगी? मैं संतान प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप दोनों को निरंतर 12 वर्षों तक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की तपस्या में लीन होना होगा। तपस्या के उपरांत आप पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त कर लेंगे। शांतवन जी बोले कि हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप कृपया कर हमें यह भी बतलाएं, कृपा करें कि मेरी इस तपस्या के लिए कौन सा उचित स्थान होगा। कारण आप तीनों लोगों के भ्रमण करता है, इसलिए तप योग की दृष्टि से उचित स्थान बतलाने की कृपा करें। हे ब्राह्मण देवता, तप योग की दृष्टि से ऐसा उचित स्थान नमसारी वन है। वहाँ एक पासा खंड है, उसी पर बैठकर आप तपस्या करेंगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, परंतु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना होगा? वो बोले, ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का यही एक मूल मंत्र है। एक बार और 12 वर्षों तक अन्न न ग्रहण करने के फलाहार करेंगे। नारद जी बोले और मन ही मन मुस्कुराए, हे ब्राह्मण देवता, हमें स्वर्ग लोक भी जाना है, अतः अब आप हमें जाने की आज्ञा दें। शांतवन जी बोले, तुम धन्य हो, मैं और मेरी कुटिया। प्रभु, यदि आपका तीसरा आशीर्वाद मेरी कठिन तपस्या के बाद सफल हुआ तो आप अवश्य मेरी कुटिया में पधारेंगे, मेरे पुत्र का नामकरण करेंगे। नारद जी मुस्कुराए और बोले, आपकी ये मनोकामना अवश्य मैं पूरी करूँगा। अब मैं चलता हूँ। ब्राह्मण देव नारायण नारायण अपनी बीड़ा की धुन पर लय ताने मिलाते हुए चल पड़े। शांतवन और ज्ञानवती दोनों शीश झुकाकर नारद जी का नमन किए और उनसे मनचाहा आशीर्वाद पाए।